हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई केवीएस टीयर टी टू का आपके पास जो पीआरटी का बच्चा पेपर दे रहे हैं या टीजीटी या पीजीटी, टाइम समय बहुत कम है आपके पास। मुश्किल से अब अंतिम 20 दिन बचे हुए हैं। तो उसकी प्रॉपर हम कैसे तैयारी कर सकते हैं वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बाकी आपको पता है कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी इस एग्ज़ाम की। टाइम सबके लिए बहुत कम है। मैंने इसमें एक दो वीडियो बनाए हैं पहले भी। तो उस बच्चों की जो क्वेरीज थी कि सर डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट पर थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही है, कैसे तैयार करें उसको। तो उसमें उसको भी बताऊंगा इस वाले क्लास के अंदर। तो आप लोग देखो, सबसे पहले ये चीज समझिए आप। एग्जाम पैटर्न की मैं बात करता हूँ अगर आपसे, तो यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न बन रहा है आप लोगों के लिए, वो ये बन रहा है कि इसमें 100 नंबर का पेपर होगा आपका। अगर देखा जाए तो कंप्लीट जो पेपर है आपका वो कितने का होना है? 100 मार्क्स का होना है। ठीक है। अब से 100 नंबर में आप कैसे तैयारी करोगे? जैसे ये 100 नंबर हैं आपके, यहाँ पर 100 अंक होंगे, 70 प्रश्न होंगे आपके, जिसमें 60 क्वेश्चन तो आपके किसके हैं लिखेंगे आप। तो ये होंगे ऑब्जेक्टिव, 10 प्रश्न होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव। 60 अंक मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव पर, और 40 अंक जो होंगे वो होंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 4 अंक का होगा। तो इसके प्रकार आपके ये 40 मार्क्स हो जाते हैं। अब देखो भाई, 2.5 घंटे का समय है। कितने घंटे का समय? 2.5 घंटे का समय है। बाइलिंगुअल पेपर होगा आपका। ऑब्जेक्टिव जो पेपर होगा उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो डिस्क्रिप्टिव भाग का जो उद्देश्य है अगर देखा जाए, तो 40 अंकों का ये भाग ऐसा है कि आपके कॉन्सेप्ट की आपकी नॉलेज कितनी है उसको चेक करता है। साथ में किस तरीके से आपने उस टॉपिक को समझाया है उस पर डिपेंड करता है। मेरा पॉइंट यहाँ पर कहने का ये है, आप समझिए जरा, कि अगर आपके पास पूरे 150 मिनट का समय है और आपके पास 100 मार्क्स हैं और 70 क्वेश्चन हैं, तो इस टाइम को कैसे मैनेज किया जाए? तो देखो, 60 क्वेश्चंस के लिए ऑब्जेक्टिव में है तो सर 1 मिनट एक पेपर के एक क्वेश्चन के लिए बहुत है। तो मैं 60 मिनट दूंगा आपका यहाँ पर। बचे मेरे पास 90 मिनट। याद समझना सर, 90 मिनट जो हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव में आपके पास 60 मिनट में आप 60 क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि अगर आपको आता है तो यस, नहीं आता तो छोड़ दोगे आप। दो ही काम होंगे आपके इसमें। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का ज्यादा लगा नहीं सकते आप। तो 90 नंबर, जो 90 मिनट बचती हैं आपके पास, ठीक है, इसमें आपको 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है। तो इसको आप अगर देखें तो बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है आप लोगों को अगर देखा जाए तो। एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए अगर मैं बात करूं, तो सर मैं कहूंगा कि आराम से आपके पास 6 to 8 मिनट का समय होगा, आराम से। मैं तो कहूंगा कि 8 मिनट तक लेते हैं आप। अरे यार, 10 मिनट भी लेते हो सपोज करो, ठीक है, एक क्वेश्चन करने के लिए। कितने? 10 मिनट। तो आप जो है यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो 100 मिनट हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 10 क्वेश्चन है ना, तो 10 मिनट तो ले नहीं सकते आप। 6 to 8 मिनट लेके चलेंगे आप। 6 to 8 मिनट में आप अब ये देखो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को अंदर आप लोग पहले प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, तो कैसे लिखना है उसको। तो अच्छे खासे आप यहाँ पर वर्ड लिख दोगे आप। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डिस्क्रिप्टिव में कैसे महारत ले सकते हैं आप? सबसे पहले सर आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। फिर उसके अंदर आपकी मेन बॉडी में आप क्या क्या लिखते हैं, और नेक्स्ट फिर आपका कंक्लूजन। ये 3 पार्ट में आपको अपना स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा कि मैंने को पहले किसी टॉपिक का क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसकी मेन बॉडी लिखनी है, और फिर उसका कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखें, इंट्रोडक्शन में अगर आप जाते हैं तो 2 से 3 लाइन में आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को दिखा सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन दे सकते हैं आप, और सरल भाषा का ही इस्तेमाल करना है आपको, सिंपल लैंग्वेज। तो ये यहाँ पर आप लोग कम से कम 5 से 6 लाइन आप यहाँ लिख दोगे आप इंट्रोडक्शन के अंदर। मेन बॉडी में जाते हैं आप तो 4 से 6 पॉइंट बनाइए, बड़े प्यारे प्यारे, ठीक है। हेडिंग प्रॉपर तरीके से लिखिए, और हो सके तो उसका अपने उत्तर को मजबूत बनाने के लिए कोई डायग्राम, कोई एक्सप्लेनेशन ऐसा दें जिससे लगे कि हाँ, बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब इसको किया है, एक्सप्लेन भी किया है। फिर आप आ जाओ कंक्लूजन पर। इस तरीके से सर आराम से आप जो है 1 से 1.5 पेज भर दोगे आराम से इसमें, इतने पॉइंट पे आप लोग। ये तरीका रहेगा आपका। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, पर्यावरण संरक्षण का महत्व लिखिए। ये आपको एक टॉपिक दिया, मान लो फॉर एग्जांपल। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे आप? बेसिक डेफिनेशन सरल भाषा में, अपना पर्यावरण क्या होता है वो बताया आपने।
2 लाइन का सटीक लंबाई में अपने आपने क्या दे दिया? सटीक आंसर दे दिया। फिर आपने यहाँ पर पर्यावरण का पृथ्वी पर जीवन के बारे में लिखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वच्छ वायु, जल, मिट्टी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण, विविधता सुरक्षित रहती है। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग संभव होता है। ठीक है? इस तरीके से आपने यहाँ पर ये पॉइंट बनाया और डायग्राम बनाते हुए अच्छी तरीके से आपने इसको समझाया। आप ऐसे मान लो जैसे यार आप लोग 12th में 10th में एकेडमिक में क्या करते थे? ऑब्जेक्टिव भी होता था, डिस्क्रिप्टिव भी होता था आपके पास, आपको लिखना भी पड़ता था। वही चीज आपको यहाँ करनी है। बस समझ लो कि 12th वाला दिमाग यहाँ लगाना है जो पहले से लिखते आए हैं आप। कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए ये कि कोई नई चीज हो। तो बच्चे मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे घबरा रहे हैं, सर डिस्क्रिप्टिव कैसे होगा, सर डिस्क्रिप्टिव कैसे होगा। तो बड़े प्यार से डिस्क्रिप्टिव दोस्तों आपका हो जाएगा। हम आप लोगों को यहाँ पर और अपने पेड बैच में भी आपको डिस्क्रिप्टिव भी और ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी भी करा रहे हैं। जो बच्चे भी ऐसे हैं जैसे इनको अब लिखना है कॉन्क्लूजन, तो कॉन्क्लूजन में क्या आ गया कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। ये आपने प्यारा सा एक बना के डाल दिया कॉन्क्लूजन। मेरे दोस्त इस तरह से जो रूपरेखा है पूरी आपकी यहाँ पे तैयार हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, सब डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा। अब पूरी तैयारी के पास आपके पास 20 दिन का समय है। आप सोचे सर इसमें नए-नए एक्सपेरिमेंट करके कर लो, नहीं हो पाएगा। एक प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस वे में आप लोगों के लिए प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पर इस बैच में हमने डाल दी हैं। रिकॉर्डेड भी हैं प्लस लाइव क्लासेस भी हैं। दोनों क्लासेस आपको मिल जाएँगे यहाँ पर। और ये कोर्स लॉन्च हो चुका है। इसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट भी हैं, पीडीएफ भी है, नोट्स भी हैं। ठीक है? ये देखो आपको सब मिलेगा। पीआरटी के लिए भी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस चारों सब्जेक्ट के लिए, पीजीटी के लिए भी है, पीजीटी के लिए है। सुपर पास लाइव के अंदर अगर आपके पास पहले से है तो ठीक है, नहीं तो सर आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव वाला ऑब्जेक्ट दोनों ही लिंक में भेज दूंगा। तैयारी कर सकते हैं आप 3 महीने के लिए। ठीक है? यहाँ पर आप देखोगे सर तो ये प्राइस जो है अब 429 है। 9 मार्च से 529 होने वाला है। तो सुपर फास्ट लाइव में आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है। अगर आपका इंटरव्यू वो होता है इसी 3 महीने के अंदर तो आपका वो इंटरव्यू बैच भी फ्री मिल जाएगा आपको। तो भैया ये नंबर है मेरा 9311973566। इस नंबर पर मुझे मैसेज करके आप डिस्काउंट लिंक वाला बैच का लिंक मुझसे ले सकते हैं। अगर आप खुद से लो अपने आप तो सोलंकी कोड लगा देना। ठीक है? लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप मेरे से लिंक लेना। ठीक है? तो आपको कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। इस प्राइस पे मैं आपको कुछ फ़ायदा दे दूँगा। साथ ही साथ बहुत से बच्चों का क्या होता है कि इसमें ऑटो पे रहता है तो उनके 499 कट जाते हैं। बच्चे खुद अपने आप ले लेते हैं। मेरे से बात तब करेंगे जब वो ले लेंगे। तो भाई ऐसा मत करिएगा आप लोग। पहले मेरे से बात कर लो इस नंबर पर, मेरे से लिंक ले लो। ठीक है? डिस्काउंट वाला। ठीक है? और आप चाहो तो भैया ₹1 से भी ट्रायल लेके देख सकते हो। मात्र ₹1 से 2 दिन के लिए ट्रायल मिलेगा। लेकिन बाद में अगर आपने मेरा कोड नहीं लगाया तो ये रुपए कटेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि कोड ज़रूर लगाना सोलंकी आप लोग। इसलिए मेरे से लिंक भी ले लेना। मैं आपको लिंक भेज दूँगा। तो आपको फ़ायदा मिलेगा पूरा, पूरा, पूरा यहाँ पर। ये आपका ₹1 वाला 2 दिन के लिए ट्रायल मिलेगा। ठीक है? कोड यूज़ करेंगे आप सोलंकी, SOLANKI। नंबर आपको मैं फिर लिख दे रहा हूँ 9311973566। मेरी क्लासेस रोज सुबह 10 बजे चलती हैं इसमें पीआरटी के लिए। आप वहाँ पेड बैच में जुड़ सकते हैं जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों की तैयारी करा रहे हैं। तो भाई मॉक टेस्ट भी हैं, डिस्क्रिप्टिव भी है, पीडीएफ भी है, नोट्स भी हैं, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। साथ में इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाएगी अगर 3 महीने के अंदर हो जाता है तो ये सब कुछ मात्र दोस्तों आप लोग तैयारी कर सकते हैं 429 रुपये में और ₹1 का डेमो लेकर के। तो आज ही फटाफट जुड़े मेरे साथ तैयारी करने के लिए। मिलते हैं फिर आपसे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।